ये बजट जो है बेसिकली ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर किया गया है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक धोखा है क्योंकि मौका है। मौका इसलिए है कि कोई हमारे विपक्ष के अंदर जान नहीं है, और विपक्ष में जान नहीं है तो इनको मौका मिला हुआ है, इसीलिए ये धोखा दे रहे हैं। आप ये देखिए कि इस बजट के अंदर इनने जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें FDI 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है। वो इसलिए कर दी है क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी वो इंश्योरेंस सेक्टर में हुई थी, क्योंकि दुनिया को मौत का बहुत भय सता रहा है। तो उस सेक्टर को भी इनने बिजनेसमैन को जो सौंप दिया है। और ये एक मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो बिजनेसमैन का ये फेवर का बजट है, और बड़े बड़े जो 2-3 बिजनेस हाउसेज हैं उनकी फेवर का बजट है। आम पब्लिक को कुछ भी नहीं है। क्या देखें इस बजट को, इस सरकार को क्या देखें? हमें तो यही समझ नहीं आती सरकार क्या सोच करके बजट को इतना हाई लेवल पे ले जा रही है। तेलों के रेट बढ़ाए जा रही है जी, डीजल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। इनके रेट बढ़ने से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी घटेगी कौन? जब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी जो पहले टूटी पड़ी है, GST से टूटी पड़ी है, नोटबंदी से टूटी पड़ी है, अब ये बजट से और टूट जाएगी, इस टैक्स से और टूट जाएगी। ये तो एक विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से उसका नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जिस दिन पब्लिक जाग उठी इनको ऐसा हाल कर दे कि कांग्रेस से भी बुरा हाल कर दे। बजट मैंने अभी ढंग से बढ़ा दी है, बाकी जो चीज़ें देखी गई है, काफ़ी चीज़ें बेच दी गई है मोदी सरकार ने, प्राइवेट हाथों में दी है, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जो भी सरकारी चीज़ें सब प्राइवेट हाथों में जाए तो देश दोबारा गुलाम बन सकता है। इस चीज़ का बिल्कुल खिलाफ है। और बाकी बजट का भी देखेंगे, पढ़ के बताएंगे कि किस दिन, अभी पढ़ा नहीं है मैंने ढंग से, आज ही पेश हुआ है। 4 रुपये जो है कृषि सेस लगाया है, डीजल के ऊपर बढ़ा दिया गया है, 2.5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया है। देखो पेट्रोल डीजल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बाकी इतना बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ का नुकसान ही है, महंगाई बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई 100% बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और रही किसानों की बात, किसानों की बातें सरकार को माननी चाहिए। ठीक है सर, इतना भी मतलब सरकार को अड़े नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल तानाशाह सरकार नहीं बननी चाहिए इसको। जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी है, हम पिछले काफ़ी टाइम से कह रहे थे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो। इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटी का बहुत बेनिफिट सब ग्राहकों को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और इससे जो बाहर से सोना स्मगलिंग होता था वो स्मगलिंग भी होना बंद हो जाएगा। और नेट इफेक्ट आएगा 2.5% का। 5% उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके 2.5% सेस ड्यूटी बढ़ाई है, पर जो नेट इफेक्ट आएगा वो 2.5% आएगा। और उसके ऊपर जो सेस ड्यूटी 5% घटी है उसका मिला के टोटल 2.85% का इम्पैक्ट आएगा, जिसका बहुत बेनिफिट मिलेगा ज्वेलर्स को भी, कस्टमर को भी। उनको भी सोना सस्ता मिलेगा। अब जो वो बाहर जाते थे कि बाहर सस्ता मिलता है इंडिया के बाहर क्योंकि ड्यूटी नहीं है, तो वो और यहाँ पे अब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ 7.5% का इम्पैक्ट है। नंबर 1 तो क्योंकि लिमिट इंक्रीज नहीं किया इन्होंने। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो ध्यान रखा गया है, जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं तमिलनाडु में, असम में, वेस्ट बंगाल में, उसके ऊपर इंफ्रा पर ध्यान किया, बाकी देश के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, इन्होंने ग्रामीण परिवेश के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए, जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया है। और ना ये बताया गया है कि कितने पैसे पहले खर्च हुए हैं और कितने अभी खर्च होंगे। ना रेलवे इंफ्रा के लिए कोई ध्यान दिया है। और बेसिकली मैं तो कहूँगा बहुत निराशाजनक बजट है, और इसकी मैं तो इसको 3 नंबर देता हूँ 10 में से इस बजट को। 75 सालों तक इस देश में नहीं हुआ था, वो आज पहली बार हो रहा है कि देश बिकना किसको कहते हैं, देश बेचना किसको कहता है, वो आज इस बजट के माध्यम से भारत की जनता देख रही है। याद कीजिए, ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2013 में कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और 7 साल में ही मात्र इन्होंने ये साबित कर दिया, ये नया नारा गढ़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर जो इनको मौका मिले तो ये वतन बेच देंगे। तो अब देखिए, ये कहते थे कि 70 सालों में क्या हुआ। जो इस देश के हमारे शासकों ने, चाहे वो किसी भी दल के थे, हमारे देश की जनता की मेहनत की वजह से जो 70 साल में हम लोगों ने कमाई करी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो नेशनल हाईवेज बनाए थे, जो पावर ट्रांसमिशन लाइनें बनाई थी, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो सरकार के पास जमीनें आई थी, जो PSU बनाए थे, मात्र 7 सालों में इन्होंने सब कुछ बेच दिया। क्या आपने सुना था कहीं सड़कें बिक रही हैं? कभी आज से पहले सुना इस देश में सड़कें बेच रहे हैं? आज से पहले सुना कि बिजली के खंभे बेच रहे हैं? ये सरकारों के काम है। 23 PSU को उन्होंने बेच दिया है।
इंफ्रा के नाम पे सेस लगा दिया 4 रुपए डीजल पे और 2.5 रुपए पेट्रोल पे। आप बताइए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये जो नए भूमि, ये जो किसान कानून है, इससे हम सबकी आय दुगनी कर देंगे और फायदा करेंगे। तो भाई ऐसा कौन सा एग्री इंफ्रा डेवलप करेंगे आप जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल की जो पहले ही कीमतें बेतहाशा हो रही है उस पर आपको सेस लगाना पड़ गया? ये बिल्कुल गलत हुआ है। आम पब्लिक परेशान करने वाली बात है ये आम पब्लिक और ज़्यादा दुखी होगी। उल्टा जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो मेरे से बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, वो सुसाइड ही करेंगे उल्टा। एक तो पहले काम नहीं है, ऊपर से 4 रुपये लीटर डीजल एकदम बढ़ा दिया आपने। मारुति ने पहले भाड़ा उल्टा कम किया, मारुति ने भाड़ा उल्टा कम किया। पहले भी डीजल पहले से बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है डीजल, उसके बाद 4 रुपये एकदम एक साथ बढ़ा देना, ये पब्लिक के साथ बहुत नाइंसाफी है। कोरोना काल के बाद व्यापारी वर्ग अभी उम्मीद लगा रहा था कि टैक्स में कमी होगी। व्यापारी तो पहले EMI के बोझ से दबा हुआ है, हम तो पहले EMI के बोझ से इतने दबे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर से अभी ये डीजल बढ़ा दिया 4 रुपये लीटर, और ये बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ।